अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, लेक्चर नंबर 10 है हमारा। हम उसमें से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था लेक्सिकल थेमेटिक डायमेंशंस। तो प्रीवियसली हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो है इनमें से लुकिंग एट वर्ड्स, सिमिली को भी कवर कर लिया हम लोगों ने, मेटाफर को भी कवर कर लिया, कंसीट भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में एंड सिम्बल्स के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है उसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पर्सोनिफिकेशन को लेके और सिम्बल्स को लेके वो क्लियर हो जाए। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि बेजान चीज़ को जानदार चीज़ों वाली क्वालिटी दे देना वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैं कहती हूँ DANCING डांसिंग, फिर ट्री। ट्री क्या है? ट्री एक नॉन लिविंग थिंग है। और डांसिंग क्या है? डांसिंग मतलब नाचना, और नाचता कौन है? लिविंग थिंग। तो क्या दरख्त कभी नाचा है? नहीं, लेकिन मैंने कह दिया नाचने वाला दरख्त, सुनने वाली दीवार, सुनने वाला फूल। ठीक है, ये क्या मैं कर रही हूँ? ये मैं नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दे रही हूँ। तो इट मीन्स जहाँ पे मैं नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटी दूँ वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। तो आप स्क्रीन पे देखें, पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दें, उनके करेक्टरिस्टिक्स दे दें या उनके बिहेवियर दे देना, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, कि विंड जो है वो दरख्तों के ज़रिए विस्परिंग कर रही है। अब हवा तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसको हम लोगों ने विस्परिंग यानी कि लिविंग थिंग्स वाली, सरगोशी करना, कानों में बातें करने वाली क्वालिटी दे दी है, जो कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल बेसिकली पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज द विंड इज गिवन द ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ विस्परिंग। क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूँगी कि बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटी दे देना पर्सोनिफिकेशन होता है। अब तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होगी, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, व्हाटएवर। अब नेक्स्ट था हमने डिस्कस करना सिंबल, कि सिंबल क्या होता है? ढके छुपे अल्फाज में बातें करना सिंबल कहलाता है। वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वेल कहते हैं ना पर्दा, निकाब। ठीक है, तो पर्दे के अंदर छुपी हुई बातें मीन्स वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंबल। ठीक है, तो सिंबल बेसिकली क्या होते हैं? ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे इमेजेस, ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज़ और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और क्वालिटीज़ जो कि डीपर में होते हैं, छुपे हुए। ठीक है, यानी अपेरेंटली कुछ और दिख रहा होता है, हिडन क्या होता है? उसके अंदर गहरा मतलब छुपा हुआ होता है। बज़ाहिर हम लोगों को ग्रीन लाइट दिख रही है, लेकिन उस ग्रीन लाइट के डीपर मीनिंग को देखें जो हम लोग रोड पे देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में, वो क्या होता है? स्टार्ट कर लीजिए गाड़ी। रेड लाइट को देखें तो होता है स्टॉप, यानी कि रेड लाइट सिंबलाइज कर रही है स्टॉप करने को, और ग्रीन लाइट सिंबलाइज कर रही है गाड़ी चला लेने को। तो सिंबल्स आर ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और एक्शंस दैट रिप्रेजेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। ठीक है, जो उनके लिटरल मीनिंग से हट के जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स। जैसा कि अमेरिकन फ्लैग सिंबलाइज करता है जी पैट्रियोटिज्म को, नेशनल प्राइड को। ठीक है, डव सिंबलाइज करती है पीस को, वाइट कलर सिंबलाइज करता है पीस को, और इसके अलावा डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज करता है वाइट कलर। स्नो सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन को, स्प्रिंग सिंबलाइज करता है ब्लॉसमनेस को, और एप्पल सिंबल है अगेन रिवाइवल का, रीबर्थ का, ब्लॉसमनेस का। ठीक है, ये सारे कैसे पता लगे हम लोगों को? सिंबल के थ्रू। मतलब जब हमने देखा कि एक वर्ड है उसका आउटर मीनिंग तो ये हो गया,
लेकिन राइटर ने वो क्यों यूज़ किया, उसका डीपर मीनिंग देखा, जो डीपर मीनिंग है वो हम लोगों को सिम्बल्स के थ्रू पता लगता है। ठीक है, तो सिम्बल्स आर ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और एक्शन दैट रिप्रेजेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। ये आपने याद रखना है कि वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिंबल होता है, ढके छुपे अल्फाज में बात करना सिंबल होता है, डीपर मीनिंग सिंबल होता है। ठीक है, तो इन लिटरेचर सिंबल्स आर ऑफन यूज टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज और थीम्स इन अ मोर एक्सेसिबल एंड मेमोरेबल वे। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रेट गेट्सबी, बहुत ज़बरदस्त नॉवल है, उसमें हम देखते हैं गेट्सबी जो है ना अगेन एंड अगेन जाके ग्रीन लाइट पड़ रही होती है दूर से, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो कहते हैं इन द ग्रेट गेट्सबे द ग्रीन लाइट दैट गेट्सबे कॉन्स्टेंटली लुक्स एट अक्रॉस द वाटर रिप्रेजेंट्स द हिज लॉन्गिंग फॉर हिज लॉस्ट लव डेजी। डेजी वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है जो कि इसका लॉस्ट लव था, उसकी लॉन्गिंग को सिंबलाइज कर रहा होता है। एंड हिज अल्टीमेट फेलियर टू अटेन हर, कि वो उसको अटेन नहीं कर पाता, मतलब ये भी एक सिंबल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि सिंबल क्या होता है। वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंबल, कि डीपर मीनिंग जो है एक वर्ड का वो सिंबल होता है, हिडन मीनिंग जो एक वर्ड का है वो सिंबल होता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, थीम्स को कन्वे करने के लिए लिटरेचर में सिंबल यूज़ किए जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया आपको कि बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटी देना पर्सोनिफिकेशन होता है। सिंबल आपको ये भी क्लियर हो चुका कि ढके छुपे अल्फाज में बात करना, एक लफ्ज़ का जो डीपर मीनिंग होता है वो सिंबल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इमेज एंड इमेजरी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।